नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आदिकाल या वीर गाथा काल में जो साहित्य रचा गया। आदिकाल मतलब हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल। किसी ने आरंभ काल कहा है, किसी ने बीज वपन का काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन का काल कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो जो हिंदी साहित्य का पहला जो आदिकाल है, जहां से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, उसमें से वो साहित्य मुख्यतः तीन भागों बटा हुआ था: सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। हम आज समझेंगे कि सिद्ध साहित्य था वो क्या था, वह साहित्य क्या था, और सिद्ध का क्या अर्थ है, और कौन थे सिद्ध साहित्य को रचने वाले आदिकाल में। तो सिद्ध साहित्य, दरअसल सिद्ध बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक हीनयान, दूसरी महायान। जो महायान शाखा थी, उस महायान शाखा को वज्रयान भी कहते थे। जो वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। जो महायान शाखा थी बौद्ध धर्म की, उन्हीं महायानियों को वज्रयान कहा गया, और वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए थे। ये जो सिद्ध थे, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के जो वज्रयान तत्व था, वज्रयान जो शाखा थी, उसके प्रचार के लिए जो साहित्य रचा वह सिद्ध साहित्य कहलाया। मतलब बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा थी, जिनको जो महायान को का ही वज्रयान नाम था, उसके प्रचार के लिए जो साहित्य रचा गया उसको सिद्ध साहित्य कहलाया। और इस जो सिद्ध साहित्य था, इनको जो सिद्ध हुए वो 84 सिद्ध हुए। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, सांकृत्यायन है इनका नाम। इन्होंने कहा था कि जो 84 सिद्ध, कुछ 84 सिद्ध हुए हैं, सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पे था। जो सिद्ध थे वो जो निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता थी, उन पर प्रभाव जमा रहे थे। और सिद्धों ने अपना प्रभाव तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार आदि का प्रदर्शन करके जनता पर दिखाना शुरू किया, और अपना प्रभाव को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने साहित्य की रचनाएं शुरू की। तो 84 साहित्यों जो सिद्ध थे, उन सिद्धों में से कुछ प्रमुख सिद्धों के नाम यहाँ है, जिनके बारे में बताएंगे। उन्होंने कुछ रचनाएं रची, उनके बारे में बताएंगे। तो इसमें है सरहप्पा, जो पहले सिद्ध थे राय सरहप्पा। इनको सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल वज्र भी कहते हैं। इनका दूसरे नाम, ब्राह्मण जाति से थे ये। 769 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, इनका समय। कुल मिला के इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की। पाखंड का विरोध किया इन्होंने, दिखावे का विरोध किया था इन्होंने। दोहा कोश इनकी रचना है, बड़ा फेमस रचना है सरहप्पा की दोहा कोश। गुरु सेवा को इन्होंने महत्व दिया। इन्होंने कहा था गुरु सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उसके बाद हुए सवरपा। सवरपा में जो सवरपा थे, इनका समय जो 780 ईस्वी था। ये क्षत्रिय कुल से थे, जबकि सरहपाद ब्राह्मण कुल से थे। गुरु इनके सरहपा थे, और पुस्तक इनकी चर्यापद थी। माया मोह का इन्होंने विरोध किया था सवरपा ने, और सहज जीवन पर बल दिया कि हमें सिंपल लाइफ जीना चाहिए, साधारण जीवन जीना चाहिए, और विचार उच्च होने चाहिए। उसके बाद लोयप्पा, कायस्थ परिवार से थे ये। लुइपा कायस्थ परिवार से थे। गुरु इनके सवरपा थे, और कविताएं इनकी रहस्य भावना को समेटे हुए थी। और सर्वोच्च स्थान है इनका सिद्धों में, जो सिद्ध है 84 में, इनका सर्वोच्च स्थान है किनका? लुइपा का। डोम्बिपा, जो डोम्बिपा थे, डोम्बिपा जो 840 ईस्वी में
इनका समय माना जाता है। क्षत्रिय कुल से थे, जो ये इनकी जाति क्षत्रिय थी। और इनकी ये गुरु इनके विरूपा थे। ग्रंथ इनके 21 माने जाते हैं। रचनाएं इनकी योगचर्या और डोम्ब गीतिका इनकी रचना, डोम्ब गीतिका और योगचर्या इनकी रचनाएं हैं। 21 ग्रंथ के रचनाएं मानी जाती है, इनके 21 ग्रंथ माने जाते हैं। गुरु विरूपा और 840 ईस्वी इनका समय और क्षत्रिय कुल। और थे कयहप्पा थे, कयहप्पा थे। ये 820 ईस्वी में इनका समय माना जाता है। कर्नाटक में के माने जाते हैं। ये ब्राह्मण जाति के थे। और गुरु जालंधरप्पा इनके गुरु थे। 74 ग्रंथ इनके माने जाते हैं। और शास्त्रीय रूढ़ियों का इन्होंने खंडन किया, मतलब उनका विरोध किया। तो जो आदिकालीन या आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य था, सिद्धों में 84 सिद्ध हुए। उनके कुछ सिद्धों के नाम हमने आपको बताए, कुछ जिन्होंने सिद्ध साहित्य को रचा था, उन साहित्यकारों के। और सिद्ध कौन लोग सिद्ध कहलाए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले, बौद्ध धर्म की एक शाखा थी वज्रयान। महायान को ही वज्रयानी कहते, वज्रयानी को ही सिद्ध कहलाए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों ने पाली भाषा में भी रचनाओं को रचा था, पाली भाषा में। तो ये था परिचय सिद्ध साहित्य का। फिर मिलते हैं। नमस्कार।